नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। को सुधारने के लिए परिस्थितियों का सामना करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसी शख्सियत से जो महीने नहीं, साल नहीं, 26 साल से संघर्ष कर रहे हैं और स्वयं वो 14 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ज्यों के त्यों है। परिस्थिति उन्होंने इतनी बढ़ाई, इतनी मुसीबतें झेली, इतनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन स्थिति जैसी की जैसी भी आज तक बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा की, और आज हम उनसे जानेंगे कितने आपने संघर्ष किए और इस योजना से क्या फ़ायदा आपके बिजली कार्मिकों को होगा, और आखिर इतने संघर्ष के बाद सरकार आपकी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रही है। तो आज हमारे साथ में हैं इंटर डिस्कॉम के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा। रामकेश जी, पहले तो आपका हमारे चैनल HM24 लाइव राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी रामकेश जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे, पिछले 26 सालों से ये मुद्दा कहीं ना कहीं हर बार विधानसभा में भी उठता है और कई बार संघर्ष करते हुए आपने जो है धरने प्रदर्शन, यहाँ तक कि विधानसभा का भी घेराव किया है। तो क्या लगता है आपको, इतने दिनों के संघर्ष की सफलता के आप करीब हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। विगत 7 सालों से हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए। जीवन एक संघर्ष है, चलता रहता है, ठीक है, लेकिन हमने जितना हम कर सकते थे और जितना कर पाए, मैं ये मान रहा हूँ आज हमारे प्रयासों का ये परिणाम है कि इंटर डिस्कॉम तबादला विगत 7 सालों में 43 बार विधानसभा के पटल पर रखा गया है, विधानसभा के सदन में रखा हुआ है, और कहीं न कहीं ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे आई है, इससे कहीं न कहीं सरकार ने माना है। और आज मैं तो यही कहूँगा, हमारे संघर्ष के परिणाम फलस्वरूप ही आज सरकार के मंत्री को, माननीय हीरालाल जो नागर जी ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनको सदन में यह घोषणा करनी पड़ी है, कमेटी बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है, और अपेक्षा यही कर सकते हैं कि बहुत जल्दी इंटर डिस्कॉम तबादलों का समाधान सरकार करेगी। कहीं न कहीं ये देखो, शुरुआत हमें बहुत परिस्थितियों के साथ हमें करनी पड़ी, तो शुरुआत में मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं था, लेकिन अब सरकार के जहन में है, संज्ञान में है। कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े नेता भी हमारे साथ आंदोलन कर चुके हैं और वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सीएम से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इधर माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी कोशिश कर रहे हैं और ऊर्जा राज्य मंत्री भी उनके गृह जिले से हैं। तो उम्मीद यही है कि लगातार विधायक और सांसदों की जो प्रयास है, मंत्रियों के प्रयास हैं, कहीं न कहीं हमें सफलता जरूर दिलाएंगे। जी रामकेश जी, हम पूछना चाहेंगे, जो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो बिजली कार्मिकों को कितने अभी तक नुकसान है, और ये पॉलिसी जब लागू हो जाएगी तो कितने फ़ायदे रहेंगे और क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल बर्डन तो बेनिफिट कहीं न कहीं कर्मचारियों पर आ ही रहा है, तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही, और साथ ही साथ एक टेक्निकल जो माइंडली जो मानसिक प्रताड़ना है, कहीं न कहीं उससे भी राहत मिलेगी और कर्मचारी बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। जो निगम सेवाएं हैं, जनहित के काम जो लगे रहते हैं, वो कहीं न कहीं पब्लिक को और ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से सेवाएं देने में कहीं न कहीं सफल होंगे। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। इंटर डिस्कॉम तबादला जीनाइन समस्या है, अन्य राज्यों में वर्षों से होते रही है, राजस्थान में भी लाडनू में इन्होंने किया है, तो कहीं न कहीं हमारी जो समस्या है इस पर अध्ययन होते रहे। और ये सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई हमने अध्ययन नहीं किया। अब चूँकि सरकार बहुत बड़े लेवल पे ऑर्डर भी कर चुकी है, उनमें इन्होंने ये मान लिया कि भाई सीनियरिटी को आस मानते हुए इनके एक बार प्रपोजल भिजवा दिए जाएं, लेकिन कहीं न कहीं डिपार्टमेंट जो लगातार इस मामले को दबाने में लगातार लगा हुआ था, तो कहीं न कहीं उनको भी कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा है कि अब ये मुद्दा करना पड़ेगा, और उम्मीद यही कर सकते हैं बहुत जल्दी इंटर डिस्कॉम तबादलों का समाधान सरकार करे। भजनलाल सरकार से हमारी अपेक्षा है कि सीएम साहब भी पूर्वी राजस्थान से कहीं न कहीं उनके गहरे संबंध रहे, उनका गृह जिला भरतपुर रहा है, तो उम्मीद यही है कि इस बार ऊर्जा राज्य मंत्री हाडोती क्षेत्र से हैं, तो उनके भी गृह जिले से हजारों लोग परेशान हैं, तो उनको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे आपसे रामकेश जी, लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। आपने जो संघर्ष किया है, जैसे आप बता रहे हैं कि 16 साल आपको सेवा देते हुए हो गए हैं, और इसके बाद से ही आप इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति बनाकर जो है बिजली कार्मिकों, प्रदेश के तमाम बिजली कार्मिकों के लिए ये योजना बनाने में सहायक हैं। यहाँ तक कि आपने कई बार धरने प्रदर्शन, आंदोलन सभी तरह के कुछ किए हैं, तो कितनी मुसीबतों का आपने इस दौरान सामना किया? देखिए, हमारे जो
संघर्ष को मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जेल भी गया हूँ, लाठियाँ भी मैंने खाई है, बहुत मौक़ों पे पुलिस से आमना सामना भी हुआ है, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, विधानसभा घेराव के समय भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आई है, मानसिक प्रताड़ना लगातार पुलिस ने दी है, ये बात सही है। और बहुत बार लाठीचार्ज भी हमारे धरने प्रदर्शनों में किया है, तो हम खुल के आगे मोर्चे पर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं साथियों को अकेला हम नहीं छोड़ सकते थे। जब आह्वान हमने किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार कहीं न कहीं यदि पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं आमने सामने होते हैं, कर्मचारी और पुलिस प्रशासन जब आमने सामने हुए हैं, तो ये बात सही है। बहुत बार ऐसा नहीं है, देखो कई बार पुलिस भी हमारे हाथ से पिटी है और बहुत बार पुलिस के हाथ हम पिटे हैं, ये बात सही है। क्योंकि ये कहीं न कहीं देखो संघर्ष में ये चीज़ें होती हैं, लाठियाँ खाना, और कहीं न कहीं देखो ये चीज़ आज हमने लाठियाँ नहीं खाई होती तो आज जिस लेवल पे हम इस मुद्दे को लेके आए हैं यहाँ तक नहीं ला पाते, ये बात सही है। तो कहीं न कहीं हज़ारों लोगों का हमारे साथ रहा है, उनकी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी दुआएं हमारे साथ रही हैं, कहीं किसी ने शारीरिक हमें सहयोग किया है, किसी ने आर्थिक सहयोग किया है, कहीं न कहीं वो फिजिकली आज भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे सिरोही में आज भी हमारी जो एक टीम है वो वहाँ भी काम कर रही है, उन्होंने आज भी मंत्रियों से मध्यस्थता की है, उनकी बात रखी है उन्होंने। उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी सरकार इस समस्या का समाधान करे। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, G9 मांग है, अन्य विभाग में तबादले होते हैं तो बिजली कर्मचारियों को कहीं न कहीं तबादलों का अधिकार मिलना चाहिए। और एक 26 साल बहुत लंबा अंतराल होता है, देखिए 26 साल में बहुत कुछ नियम बदले हैं, बिल्कुल, और 2016 में ये कर चुके हैं, तो 2003 एक्ट के तहत इस तरह के इन्होंने प्रावधान किए भी थे, लेकिन अब कहीं न कहीं इसको ये अवॉइड करते हैं कि साहब ये कैबिनेट में ही करना पड़ेगा, CM लेवल का ही निर्णय है। तो ये बात सही है, CM साहब करे इसको, कैबिनेट अप्रूव करे, यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द समाधान करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा, जिनसे हमने बातें की। उनका मानना है कि बहुत जल्द जो हमने संघर्ष किए थे उनके परिणाम हमें देखने को मिले हैं, और हमें उम्मीद है सरकार से पूरी कि बहुत जल्द सरकार ये स्कीम लागू करेगी और बिजली कार्मिकों को राहत प्रदान मिलेगी। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।